बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने सर्जिया की जो रिपोजिटरी कवर की थी उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे जो हमने कवर कर लिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो बिल्कुल न्यू थे और थोड़ा सा मुश्किल भी था उनका कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कुछ टॉपिक्स के हवाले से कि दोबारा से समझा दें। तो अभी हमारे पास टाइम है, 20 जुलाई से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करवा दूं। तो आप लोगों को जो भी टॉपिक नहीं समझ आता है, जो टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताया करें। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग का जो टॉपिक है, ये बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे कि इस पे दोबारा से वीडियो बना दें। तो मैं दोबारा से इस पे वीडियो बना रही हूँ, एक सेपरेट वीडियो डिटेल में, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग। एक सिंगल फंक्शन के लिए मल्टीपल फंक्शन सिग्नेचर्स फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउ करता है। ओवरलोड सिग्नेचर्स क्या होते हैं ये भी समझना ज़रूरी है, इसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ समझते हैं। पहले मैं एक फ़ंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, एक सिंपल फंक्शन बनाती हूँ मैं एडिशन के नेम से। सही है। अच्छा, यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। अब मैं इसमें मल्टीपल डिक्लेरेशन करना चाहती हूँ विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। यानी एक बार मैं आर्ग्यूमेंट पास करके करते टाइम जो है स्ट्रिंग देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मतलब अभी मैं जो पैरामीटर्स बनाऊँ ना, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं वो स्ट्रिंग बनाऊँ। मैं जब आर्ग्यूमेंट पास करूँ तो उसके अंदर कोई स्ट्रिंग हो। फिर सेकेंड टाइम मैं चाह रही हूँ कि मैं दोबारा से अपने फंक्शन को कॉल करूँ और उसमें आर्ग्यूमेंट पास करूँ कौन सी टाइप की, नंबर टाइप की। उसके बाद थर्ड टाइम मैं दोबारा करूँ तो मैं चाह रही हूँ एक स्ट्रिंग हो, एक नंबर हो। इस तरीके से मल्टीपल डिक्लेरेशन करना चाह रही हूँ विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। सही है। तो ये किस तरीके से होगा, कैसे पॉसिबल होगा, करके देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अभी स्ट्रिंग में डेटा चाहिए, तो मेरे लिए सिंपल है। मैं पहले दो पैरामीटर्स बनाती हूँ, उनको नेम देती हूँ और यहाँ टाइप दे दी मैंने स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। मैं अपना फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना चाह रही हूँ, तो अभी मेरे लिए सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेटा टाइप मेंशन कर दी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया भाई ये क्या रिटर्न करेगा, हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सही है। यहाँ पर आए, हम रिटर्न करवा देते हैं इससे। भाई क्या रिटर्न करवा रहे हैं हम, आर्ग्यूमेंट 1, ठीक है। इसको कॉनकैटिनेट करते हैं हम, और यहाँ पर आ जाएगा आर्ग्यूमेंट 2। ठीक हो गया। यानी मैंने इसको क्या करवा दिया, एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट दिए दो, सॉरी पैरामीटर दिए दो, और मैंने कह दिया आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 के नेम से मैंने दो पैरामीटर्स बनाया। उनकी डेटा टाइप्स मैंने स्ट्रिंग दे दी। मैंने बता दिया भाई रिटर्न क्या करवा रही हूँ मैं, स्ट्रिंग। अब रिटर्न में मैं क्या इससे एक्शन परफॉर्म करवा रही हूँ कि आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 को कॉनकैटिनेट कर दो। यानी मैं यहाँ पर देने वाली हूँ अपना फर्स्ट और लास्ट नेम, तो मैं चाह रही हूँ उन दोनों को कॉनकैटिनेट कर दो। सही है। तो अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट कंसोल पे आ जाते हैं हम, कंसोल कराएंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे अपने यहाँ पे। इतना तो सबको आता है ना, फंक्शंस पे मैंने डिटेल पे वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से जाके देखिए। पहले आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, उसके बाद ये फंक्शन ओवरलोडिंग आपको समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ फंक्शन कॉल कर लिया हमने। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने दो पैरामीटर बनाए थे और उसके आर्ग्यूमेंट पास करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम दे देती हूँ एक में, ठीक हो गया। दूसरे में मैं अपना लास्ट नेम दे देती हूँ, और ये मेरे आर्ग्यूमेंट पास हो गया, एरर चला गया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ जाती हूँ और इसको चलाती हूँ, तो देखिए क्या देगा, सैयदा शान से। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट चल गया हमारे पास। अब मैं दोबारा से अपने फंक्शन को कॉल करती हूँ, ठीक है। कंसोल करते हैं, मैंने लिखा अपने फंक्शन का नेम एडिशन। सही है। अब इस बार मैं चाह रही हूँ कि अब मैंने अपना फंक्शन कॉल किया है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं दो नंबर लिखूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। मैं इन दोनों को कॉनकैटिनेट करवाना चाह रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉनकैटिनेट कर रहे हैं। सही है। तो ये एडिशन नहीं हो रहा, यहाँ पर हम सम नहीं करवा रहे हैं इनको, ठीक है। ये सम नहीं हो रहा, ये कॉनकैटिनेट हो रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि 5 और 3 प्लस होके 8 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हम कॉनकैटिनेट करा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, जैसे ये आपके पास स्ट्रिंग आया सैयदा स्पेस शान से, इसी तरीके से ये आपके पास आएगा आउटपुट
5 स्पेस 3, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ये क्या करवा रहे हैं, कॉन्केटिनेट करवा रहे हैं, हम सम नहीं करवा रहे। सम करवाना होता तो सिर्फ एक प्लस बीच में लगता, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए हमें एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी कह रहा है आप यहाँ पर नंबर नहीं दे सकते क्योंकि आपने जो अपना फंक्शन बनाया है ना, उसकी जो आपने आर्ग्यूमेंट दिए थे उनकी टाइप्स आपने स्ट्रिंग रखी हुई है, आप रिटर्न भी स्ट्रिंग करवा रहे हो, तो अब आपको यहाँ पर जितनी बार भी आप फंक्शन कॉल करोगे आप सिर्फ स्ट्रिंग ही दे सकते हो, नंबर नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे मैं नंबर कर देती हूँ, दोनों पैरामीटर्स पर रिटर्न भी नंबर करवाती हूँ, तो फिर नंबर पे कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो एरर आया जा रहा है, तो अब एक दिमाग में हल क्या आ रहा है हमारे पास, एनी डेटा टाइप, कि हम एनी डेटा टाइप कर देते हैं, उस पर तो हम कोई भी डेटा दें तो चलेगा। अब एनी डेटा टाइप करके देख लेते हैं, यहाँ भी एनी दे दिया हमने, ठीक है, यहाँ भी एनी दे दिया हमने, और रिटर्न भी हम क्या कर देते हैं, एनी करवा रहे हैं, सही है। अब यहाँ से देखिए एरर हमारे पास से चला गया, अब इसको मैं चला के देखती हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए पहले वाले का सैयदा स्पेस चांस है, दूसरे वाले का 5 स्पेस 3 आ गया। अब इसी तरीके से मैं थर्ड टास्क परफॉर्म करती हूँ, मैं फिर से कंसोल कराती हूँ इसको और अपने फंक्शन को कॉल करती हूँ यहाँ पे, और अब मैं कहती हूँ कि एक मैं लेना चाह रही हूँ यहाँ पर क्या, स्ट्रिंग, और एक नंबर, एक यानी पैरामीटर जो है आर्ग्यूमेंट में पास करूँ नंबर में और एक स्ट्रिंग में, तो करके देख लेते हैं। अब हमने एनी डेटा टाइप दे दी, तो मेरे हिसाब से एरर नहीं आना चाहिए। लेट्स सी, ये देखिए एरर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फंक्शन एडिशन, और उसकी डेटा टाइप क्या दे रहा है हमें, यहाँ पे एनी दे रहा है, सही है। तो आप यहाँ पर किसी भी किस्म का डेटा आप दे सकते हैं, यहाँ पर हम बूलियन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि सब हमें पता चल सके कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब हम इनका आउटपुट देखते हैं, इन चारों का पहले मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि चारों का आउटपुट आपको एक साथ मिले, ठीक है। ये देखिए बेहतरीन हो गया, सब चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा आपके पास। आप फंक्शन, आपने एक बार ही फंक्शन बनाया, एक बार ही उसमें पैरामीटर्स दिए, एनी टाइप लगा के, रिटर्न भी आपने एनी करवा दिया, और उसके बाद आप इसके अंदर स्ट्रिंग लिखो, नंबर लिखो, बूलियन लिखो, या स्ट्रिंग और नंबर लिखो साथ में, कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है, सब चीज़ें परफेक्ट हो रही हैं। देखिए स्ट्रिंग आ गया, नंबर आ गया, ये नंबर्स आ गए, ये स्ट्रिंग और नंबर आ गया, और ये ट्रू और फॉल्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात ये है कि सब चीज़ें हमारी परफेक्ट हो रही हैं, आपने कहा ओके हो गया भाई, बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ जो हमें पता है, बार बार बताई भी गई है, टीचर्स ने भी बताया है, कि जो एनी है ना, ये एनी डेटा टाइप, ये क्या है, गुड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, गुड प्रैक्टिस नहीं है। अगर ये गुड प्रैक्टिस होती तो आप लोगों को इतनी सारी डेटा टाइप्स दी क्यों जाती, स्ट्रिंग, नंबर और ये सब, तो हमें वही टाइप्स यूज़ करनी चाहिए टाइप स्क्रिप्ट में। एनी जो है ना, गुड प्रैक्टिस नहीं है, हमने इससे क्या करना है, अवॉइड करना है। तो अब अगर हम यहाँ पर एनी नहीं लगाते हैं तो फिर तो हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास एरर आ रहा है, और कोई हमारे पास हल भी नहीं है। तो अब इस मसले का हल है क्या, इस मसले का हल है फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। अब उस पर किस तरीके से हम काम करेंगे ये हम अभी आगे चल के देखते हैं, सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लें, आप यहाँ पर आए, आपने ओवर किया, यहाँ देखें डेटा टाइप क्या आ रही है, एनी आ रही है आपके पास। आप इस वाले पे आएंगे जहाँ आपने स्ट्रिंग पास किया आर्ग्यूमेंट, वहाँ भी डेटा टाइप क्या आ रही है आपके पास, एनी आ रही है, रिटर्न भी एनी करवा रहे हैं। नंबर जहाँ आपने आर्ग्यूमेंट पास किया है वहाँ भी एनी आ रही है, इस पर भी एनी आ रही है, इस पर भी एनी आ रही है। अब जब हम इसके बना देंगे ना ओवरलोड सिग्नेचर्स, उसके बाद आप देखिएगा मैं होवर करूँगी तो यहाँ टाइप्स क्या आ रही होंगी। हमें करना ही ये है, एनी हमारे पास गुड प्रैक्टिस नहीं है, हमने इस एनी को हटाना है, सही है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, पहले मैं यहाँ कमेंट ऐड करती हूँ, ठीक है, कि हम ये क्या किया है हमने, ये हमारे पास होगा इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर, सही है। और अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर आके हम ऐड करते हैं और हम लिखते हैं, हम बना रहे हैं ओवरलोड सिग्नेचर, ठीक है, ओवरलोड सिग्नेचर्स। अब हम अपने फंक्शन के लिए क्या बना रहे हैं, ओवरलोड सिग्नेचर्स,
तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिएगा मैं क्या करूँगी, पहले मैं बनाती हूँ स्ट्रिंग के लिए, सही है। अब यहाँ ओवरलोड सिग्नेचर को थोड़ा सा समझ लें। ये क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा कि आप डिफरेंट टाइप के पैरामीटर पास कर सकते हो और इसके बाद आपकी एनी टाइप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मेन पर्पस ही यही है ना इसको यूज़ करने का कि एनी गुड प्रैक्टिस नहीं है, तो हमने क्या करना है, एनी टाइप को हटाना है। हम जिस टाइप के भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं हम चाह रहे हैं कि वो टाइप हमारे पास लिखी हुई आए बजाय एनी के, सही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ओवरलोड सिग्नेचर्स बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके दो रूल्स हैं। पहला ये कि आपने जो ओवरलोड सिग्नेचर बनाना है वो आपके फंक्शन के नेम से ही बनेगा। जैसे अब यहाँ पर मैंने एडिशन के नेम से फंक्शन बनाया ना, तो ये ओवरलोड सिग्नेचर भी एडिशन के नेम से ही बनाऊंगी मैं। अगर यहाँ मेरे फंक्शन का नेम कुछ और होता तो मैं फिर उस नेम से बनाती। दूसरा रूल ये है कि मिनिमम जो है आपने ये 2 बनाने, ठीक है। ओवरलोड सिग्नेचर मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। मैक्सिमम तो 2 से ज़्यादा जितने भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। मिनिमम 2 क्यों होने चाहिए, वो इसलिए होने चाहिए क्योंकि देखिए अगर आप एक ही सिग्नेचर बना के यहाँ पे काम करेंगे तो एक का फ़ायदा है ही नहीं ना। फिर वो काम तो आप यहाँ भी कर सकते थे। आपने एक सिग्नेचर बना दिया, आपने एक सिग्नेचर यहाँ पे बना दिया, आपने लिख दिया आर्ग्यूमेंट 1 पे मुझे स्ट्रिंग लेना है, आर्ग्यूमेंट 2 पे भी मुझे स्ट्रिंग लेना है, दैट्स इट। तो उसका फ़ायदा ही नहीं है ना, वो काम तो आप यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये ओवरलोड सिग्नेचर्स बनते ही इसलिए जब आपके पास क्या होता है, मल्टीपल डिक्लेरेशन आपको करनी होती है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ आपको काम करना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ओवरलोड सिग्नेचर्स बनाते हैं। तो इसलिए मिनिमम ये कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए आपके पास, ठीक है। मैक्सिमम तो फिर उससे ज़्यादा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बना सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, फंक्शन का कीवर्ड ही यूज़ होगा, उसके बाद एडिशन, यानी सिंपल अगर मैं आसान अल्फाज में ऐसे समझाऊँ, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये जो आपने फंक्शन बनाया ना, इसकी ये बॉडी से पहले तक की आपने लाइन कॉपी कर लेनी है, यानी जहाँ पर आपने अपनी रिटर्न टाइप बताई है ना, बस वहाँ तक इसको कॉपी करें और यहाँ पे लाके आप इसको पेस्ट कर दें, बस ये काम करना है। ये इसका क्या है, सिंटेक्स है, ठीक है। सारी चीज़ें कॉपी हो रही हैं, सिंपल। अब बस यहाँ पर आके आपने क्या करना होता है, अपनी टाइप चेंज करनी होती है। अब जैसे पहले वाला मैंने बनाया है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेती हूँ। पहले वाला मैंने क्या बनाया, उसमें 2 स्ट्रिंग्स लिए मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है, मैं यहाँ आ जाती हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग कर देती हूँ, सही हो गया। इसको भी मैं स्ट्रिंग कर देती हूँ और रिटर्न भी क्या करवा दूँगी, मैं स्ट्रिंग करवा दूँगी, ठीक हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे फ़ौरन से 3 एरर शो हो रहे हैं। अब मैं बताती हूँ क्यों हो रहे हैं। मैंने एक बनाया है ओवरलोड सिग्नेचर, जिसमें मैंने उसको बता दिया भाई 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। यानी जो मैंने एक फंक्शन बनाया है एडिशन के नेम से, उसके लिए मैं ओवरलोड सिग्नेचर बना रही हूँ और उसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं जिनकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और मैं रिटर्न भी स्ट्रिंग ही करवाऊँगी, ठीक हो गया। तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देखें, मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ, जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर क्या है कि जो हमने सिग्नेचर्स बनाए ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो रही है, यानी हम उसको कॉल कराते वक्त इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो सिग्नेचर बनाया ना, उस वाले को जो मैंने कॉल करवाया जब फंक्शन को, वो वाली जब आर्ग्यूमेंट पास किए मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के 3 हैं जिनके सिग्नेचर्स मैंने नहीं बनाए हैं, उन तीनों पे देखिए एरर्स आ रहा है। क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इसी तरीके से इधर आ जाएँ तो इधर भी हमें क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और इसी तरीके से मैं नीचे आ जाऊँ तो कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप बूलियन इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि अब ये क्या हो रही है, इसमें अब स्टार्ट हो गई है, इसमें मैंने एक सिग्नेचर बना दिया तो अब इसमें क्या स्टार्ट हो गई है, फंक्शन ओवरलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये क्या करेगा, इस एनी टाइप को कंसीडर नहीं करेगा, इसका कोई काम ही नहीं है इसमें। अब वो सिग्नेचर्स पे ही काम करेगा, वो बोलेगा भाई आप ओवरलोड सिग्नेचर्स बनाएं, उस हिसाब से ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसकी टाइप्स लूँगा। तो अब मैंने जो एक ओवरलोड सिग्नेचर बना दिया उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और देखिए पहले वाला मेरे पास बिल्कुल सही चल रहा है। और मैं पहले जब होवर कर रही थी तो मेरे यहाँ पर क्या आ रहा था, एनी टाइप लिखी हुई आ रही थी ना, लेकिन अब देखिए मैं इस पर होवर कर रही हूँ तो मेरे पास क्या टाइप लिखी हुई आ रही है, स्ट्रिंग टाइप लिखी हुई आ रही है। यहाँ भी स्ट्रिंग आ रहा है, यहाँ भी स्ट्रिंग आ रहा है, और रिटर्न भी क्या आ रहा है हमारे पास,
स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो हमारे पास बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन अब ये बाकी 3 पे एरर दे रहा है। तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर बनाना पड़ेगा, ओवरलोड सिग्नेचर बनाना पड़ेगा। सिंपल टाइम बचाते हैं, यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ और 4 बार हमने जो है अपने फंक्शन को कॉल करा है अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ, तो मैं यहाँ पर 4 बार ही इसको पेस्ट करती हूँ। और अब यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर, ठीक है। यहाँ भी मैं ले लेती हूँ नंबर और यहाँ पर भी मैं ले लेती हूँ नंबर, ठीक है। ये आ गए नंबर। अच्छा, अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब आप देखें मैं यहाँ पर जब आती हूँ तो ये देखिए जो 2 मैंने ओवरलोड सिग्नेचर्स बनाए उन पे से एरर चला गया है, ठीक है। और उन पे मैं होवर करूँगी तो यहाँ देखिए दोनों पैरामीटर्स जो हैं उनकी टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग, और रिटर्न भी स्ट्रिंग करवा रहे हैं। इस पर ओवर करूँगी तो दोनों की टाइप्स क्या बता रहा है, हमें नंबर बता रहा है। अब इस पर ओवर कर रही हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने जो है इसके हिसाब से ओवरलोड सिग्नेचर नहीं बनाया है। तो अब बना देते हैं। पहले हमने पैरामीटर जो है वो क्या रखा है, स्ट्रिंग। दूसरा हमने कहा है हम नंबर रखेंगे, ठीक है, सॉरी नंबर NUM, ठीक हो गया। अब यहाँ पर रिटर्न हम स्ट्रिंग ही करवा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हम कॉन्कैटिनेट करवा रहे हैं ना इसको, हमको यहाँ एडिशन नहीं करवा रहे, मतलब हम सम नहीं करवा रहे नंबर्स को आपस में, कोई हम मतलब कोई ऐसे ऑपरेटर्स नहीं है यहाँ पे कि हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, हम कॉन्कैटिनेट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम रिटर्न स्ट्रिंग करवा देंगे, क्योंकि इसी तरीके से शो होगा सैयदा स्पेस 1, ठीक है। तो हमने रिटर्न टाइप उसकी स्ट्रिंग रखी है। तो यहाँ से भी देखिए एरर जा चुका है। अब इसकी टाइप्स क्या बता रहे हैं, हमें बता रहा है आर्ग्यूमेंट 1 की टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, आर्ग्यूमेंट 2 की टाइप क्या है, नंबर है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास रह गया बूलियन वाला, इस पर भी एरर दे रहा है। तो हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, ऊपर कर देते हैं इसको, इसकी टाइप भी चेंज कर देते हैं। हमने कहा बूलियन, और अगेन यहाँ पे आया हमने लिखा बूलियन, और यहाँ पे आया हमने लिख दिया बूलियन, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए हमने 4 क्या बना दिए, ओवरलोड सिग्नेचर्स बना दिए। 4 टाइम्स ही हमने अपने फंक्शन को कॉल किया विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए, और देखिए सब पे से एरर जा चुका है। और सबकी टाइप अब क्या बता रहा है, एनी नहीं बता रहा। मेन पर्पस क्या था ओवरलोड सिग्नेचर्स को यूज़ करने का, फंक्शन ओवरलोडिंग का, कि एनी जो है ना वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो हम एनी यूज़ नहीं करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, वही डेटा टाइप हमारे पास लिखी हुई शो हो। तो अब यहाँ पर देखिए वो बता रहे हैं कि आपने जब पहली बार फंक्शन को कॉल करा है तो उसमें आपने जो वैल्यूज़ दी हैं उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। सेकंड टाइम पे बता रहा है भाई ये नंबर है। थर्ड टाइम पे बता रहा है आपने एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग पास किया है, सेकंड आर्ग्यूमेंट आपने नंबर पास किया है। फोर्थ वाले में बता रहा है हमें आपने दोनों आर्ग्यूमेंट्स क्या पास किए, बूलियन, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास काम करता है। और अब अगर हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे ना टर्मिनल पे, तो भी ये सेम ही आउटपुट देगा। ये देखिए पहले क्या था, एनी के साथ हमने ये काम किया था, अब सेम काम हम किसके साथ कर रहे हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ। ये देखिए सेम एज इट इज़ वही रिजल्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। देख लीजिए उसमें भी पहले यही था, सैयदा शान से, इसमें भी यही है, उसमें भी 5 और 3 ऐसे ही आया था, इसमें भी 5 और 3 ऐसे ही आया है, इसमें भी सैयदा स्पेस 1 ऐसे ही आया था, इसमें भी सेम आउटपुट आया है, और लास्ट में ट्रू एंड फॉल्स भी सेम हमें उसने क्या किया है, आउटपुट दिया है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से क्या किया हमने यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ करके, ये हमने हेडिंग भी दी थी, फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ करके हमने क्या किया है कि हमने एनी टाइप को यहाँ से हटा दिए, क्योंकि वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो हम एनी को यूज़ नहीं करना चाह रहे थे, तो हमें कोई हल नज़र नहीं आ रहा था कि एनी के अलावा भाई हम क्या करें। तो उसका हल क्या है, हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग है, कि आपने एक फंक्शन बनाया, अब आप उसमें मल्टीपल डिक्लेरेशंस करना चाहते हैं अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ। तो आपके पास हल ये है कि आप एक फंक्शन बनाएं, और फिर उसके बाद जिस तरह के आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं जिन डेटा टाइप्स के साथ, चाहे आप स्ट्रिंग चाहते हैं, नंबर चाहते हैं, या स्ट्रिंग और नंबर दोनों चाह रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपने ओवरलोड सिग्नेचर्स बनाते रहिए, और फिर आपके जो है उनकी डेटा टाइप्स आपको शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया, होवर करने पे यहाँ पे उनकी अपनी ओरिजिनल डेटा टाइप्स बता रहे हैं, ना कि एनी। पहले क्या कर रहा था, जब हमने ओवरलोड सिग्नेचर्स नहीं बनाए थे, एनी शो कर रहा था।
लेकिन जैसे ही हमने ओवरलोड सिग्नेचर्स बनाए तो अब क्या कर रहा है, उसकी ओरिजिनल टाइप हमें शो कर रहा है जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पास की हैं। सही है। जैसे ही आप ओवरलोड सिग्नेचर बनाएंगे ना, एक ही बनाएंगे, तो फिर क्या करेगा वो, एनी पे काम करना छोड़ देगा, वो इसी को कंसीडर करेगा जो आप सिग्नेचर्स बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थे फंक्शन ओवरलोडिंग। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।